Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 26 from the chapter Solutions. Dear students, पिछले वीडियोस में हमने आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। साथ ही ये भी देखा कि किस तरीके से नॉन आइडियल सोल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से किस तरीके से हम मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, those properties of ideal solutions which depends upon only on the number of particles of the solute। और वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकता है और आयन के रूप में हो सकता है। डिजॉल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। एक डेफिनेट अमाउंट सॉल्वेंट में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्वेंट के डेफिनिट अमाउंट में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है देखिए। द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चौथा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से किस तरह से मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं ये पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं और इसकी हेल्प से हम सॉल्यूट के मोलर मास को कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए, अब यहां पर हमने एक लिक्विड वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है और इसमें यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो हम देखते हैं कि इसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो जाती है, लोअरिंग हो जाती है। और ये जो लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर में, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से यदि हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा दें तो ये कहलाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको यदि हम डिवाइड कर दें सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो ये कहलाती है पूरी टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को यदि हम घटा दें सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में
तो ये टर्म कहलाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यदि इस पूरी टर्म को हम डिवाइड कर दें प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, यानी कि पीबी नॉट से, तो ये पूरी टर्म कहलाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो इसमें हम सॉल्यूट के मोल ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि जो ए टर्म का यूज़ है वो सॉल्यूट के लिए करना है और जो बी टर्म का यूज़ सॉल्वेंट के लिए करना है। तो यहाँ से ये हमारा आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो पी बी नॉट is equal to vapor pressure of the pure solvent. PS is vapor pressure of the solution. Na is number of moles of the solute. Nb is number of moles of the solvent. It is clear from the expression that relative lowering of vapor pressure depends only upon the number of moles of the solute dissolved in a definite number of moles of solvent, and it is independent of the nature of the solute. देखिए फार्मूले से साफ पता चल रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे, और मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर सॉल्यूट के नेचर जैसी कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं या मोल्स जो भी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है सॉल्यूट के। सॉल्यूट की नेचर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम कि रिलेटिव और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से किस तरह से हम सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass or molar mass of solute from the lowering of vapor pressure, या यूँ कहें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को हमने लिख दिया Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी कि सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, देखिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन लेके हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स की रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इसलिए यहाँ से हम Na को Nb की रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि Na जो है इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन Nb, इसलिए यहाँ से हम Na को Nb की रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल Nb बच गया। तो Na यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Nb है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल को हमने लिखा मास अपॉन मोलर मास, तो Na को लिख दिया हमने Wa अपॉन Ma, Wa मास ऑफ द सॉल्यूट, Ma मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इस तरह से Nb यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख दिया हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखिए Wa बाय Wb, Ma यहाँ आ जाएगा और Mb जो है वो चला जाएगा ऊपर। तो ये बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक मॉडिफाइड फार्मूला। देखिए यहाँ पर दोबारा समझेंगे इस फार्मूले में Wa क्या है, Wa है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, Wb
मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, Ma मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, Mb मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। Ma क्या है यहाँ पर? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। Ma क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और Mb मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखिए, यदि हमें यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिए हमने, तो हम बहुत आसानी से इस फार्मूले की हेल्प से ये WA यानी कि MA यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, सॉल्वेंट का मोलर मास पता है, तो बहुत आसानी से हम सॉल्यूट का मोलर मास Ma को डिटरमाइन कर सकते हैं। और सो इट इज क्लियर दैट बाय नोइंग द अदर वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Ma कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। अच्छा, ये मेथड जो है, जो उसके अदर मेथड्स हैं, यानी कि जो दूसरे मेथड्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट में प्रेफरेंस इस मेथड को नहीं दी जाती है। दिस मेथड इज यूजुअली नॉट प्रिफर्ड बिकॉज अदर मेथड्स गिव रिजल्ट मोर इजीली एंड एक्यूरेटली। कहने का मतलब है, यदि आपने इस मेथड से सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया है, तो और यदि आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट किया है सॉल्यूट का, तो इन मेथड से जो मोलर मास कैलकुलेट होकर आएगा वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से किए गए मोलर मास की रेस्पेक्ट में ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है Ma की वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली करेक्ट नहीं देगी। एक्सपेरिमेंटली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से यदि आप Ma की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं।